जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज आम अष्टम श्रेणी विज्ञान अणुजीव उपकारी और अपकारी चैप्टर 2 पढ़ा मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। देख तुम देखुच आम विभिन्न प्रकार प्राणी यथा मनीष बेंग साप पक्षी माछी पोक इत्यादि एवं उद्भिद तथा घास बाउंश नड़िया आंब इत्यादि देखा पाई। तो एम सब कौन विभिन्न प्रकार प्राणी। अच्छा एम प्राणी आम केमती कह प्राणी बोली कहीं जीवन अच्छी एम जीव बा प्राणी एक जीवन अच्छी प्राण अच्छी जार जीवन अच्छी से कौन करे खाद्य ग्रहण करे परिपाक रेचन आउ श्वासक्रिया करे चल प्रचल करे। तो मन प्रश्न उठिब उद्भिद तो चल प्रचल करनी ना उद्भिद जो जाइलम टिश्यू अच्छी टिश्यू मध्यम से कौन करती तलु खनिज लवण और जल शोषण करुच्ची आ फ्लोएम टिश्यू द्वारा से जो उद्भिद जो खाद्य प्रस्तुत करुच्ची विभिन्न आड़ को पठाऊँ। तेणु ये सब को आम उद्भिदर आम कह उद्भिद चल प्रचल करुच्ची कारण एक निर्दिष्ट स्थान थाई तार अभ्यंतरण में चल प्रचल चली से खाद्य प्रस्तुत करुच्ची। तो एम आम देखिपर आउर बहुत जिन देख गाई गोरु छेली मेढ़ा विभिन्न जिन देखिपुच खाली आखिरे देखा जाउची किंतु यह व्यतीत केतक जीव अच्छा जो मानक आम खाली आखिरे देखिपर ना किंतु सेमाने अच्छंती सेमानकु केवल आम देखिपर कौन थे ना माइक्रोस्कोप देखिपर अणुवीक्षण जंत्र देखिपर से आम कौन कहवा अणुजीव बा जीवाणु है बुझिपार। तो जो जीव को आम खाली आखिरे देखिपर ना से जीव मान अणुवीक्षण जंत्र द्वारा आम देखिपर से अणुजीव बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख तो भाई कमटे है गोटे बिकर किसी ओदा माटी संग्रह करी से पानी मिसा ओदा माटी नहीं आसल पानी किसी मिसेदेल घाटी किस समय रखिद किस रखिदब देखो छोट छोट माटी पिंडुला सबू तल भाग में बसी जाऊँगी माटीटा भारी तले बसीज कि समय पानीटा गोलिया हो माटी मिशिला कि समय गोलिया पानी एक बुंदा नहीं अणुवीक्षण जंत्र देख कि पोखरी कि गड़िया गोटे टोपा पानी आनी स्लाइड उपरे काच थाए रखी अणुवीक्षण जंत्र से रखिब से काच उपरे टोपे पानी पकेब गड़िया पानी पोखरी पानी देखो अनेक छोट छोट जीव घूरी बुलूवा देख। तो सेगुड़ा सब कौन जेहेतु एटा अणुवीक्षण जंत्र देखिपार से कौन अणुजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुझिपार। ये कौन कहला फ्रेंड उपकारी अपकारी हेमने आमर उपकार भी करती आमर अपकार भी करती से आमर फ्रेंड बंधु पुओ मैंने शत्रु शत्रु तो देखा आगू जावा अणुजीव माटी और पानी रे भर रही समस्त जीव को अणुजीव कहीपर ना माटी भी जीआ अच्छी विभिन्न रकम पोक अच्छी ताको आम अणुजीव कहीपर ना कहीं से आम खाली आखिरे देखा छोट छोट जीव जहाँकि अणुवीक्षण ही देखा जाए केवल अणुवीक्षण देखा सेगुड़ी अणुजीव कहुए। तो ये अणुवीक्षण जंत्र उद्भावन हवा फल दुनिया अणुजीव अच्छा आम जाना पाइलु। ताले अणुजीव क्या कहती छोट छोट जीव जहाँकि खाली आखिरे देखा जाए आम अणुवीक्षण जंत्र देखी था। तो अणुवीक्षण अणुजीव को आम मुख्य 4 श्रेणी विभक्त कर देख भल कम गोटे बीजाणु बा बैक्टेरिया तार उदाहरण है कौन एटा प्रथम देखी दियो बीजाणु बा बैक्टेरिया तापर आदि प्राणी बा प्रोटोजोआ नेक्स्ट है कवक बा फंगी तापर है चतुर्थ शैवाल बा आल्गी ये 4 प्रकार अच्छा। तेरे देख एम देख कि उदाहरण बीजाणु बीजाणु बा बैक्टेरिया होती तो बही देख लिखी कुंडलाकार बीजाणु अच्छा आ दंडाकार बीजाणु कुंडा गोल प्रकार दंडाकार माने एमती लंबा बुझिपार। कुंडलाकार बा दंडाकार
କୁଣ୍ଡଳାକାର କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଆକାରର, ଦଣ୍ଡାକାର କହିଲେ ଏମିତି ସିଧା ଏଇଭଳିଆ। ବୁଝିପାରିଲ? ଉଦାହରଣ ହେଲା କଣ? ଇ କୋଲାଇ ଆଉ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ଇ କୋଲାଇ ଆଉ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେପରି ଦେଖ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କଣ? ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ଏଟା ହେଲା ଏମିବା ଆଉ ପାରାମିସିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଏମିବା ଆକାର କି ଭଳିଆ? ଏମିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିବା କରିଦଉଛି। ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। এইଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଏମିବା। ତ ଏମିବା ହଉଛି କଣ? କୋଷ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏମିବା ଦେଖ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। କୋଷ ବିଷୟରେ କହିବି। यार कूटपद एगुड़ा सब कूटपद, यहाँ प्रकृत नहीं, फल्स फिट कहो। कूटपद बाहर कर चल प्रचल करे, खाद्य ग्रहण करे, ताठू छोट छोट जीव मान से ए कूटपद धरिकी ता शरीर भीतर को नहीं खाए। तापर देख पारामिशियम। पारामिशियम इनके आकार देख बही अच्छी, सब ड्र कर तुम मैंने। यहाँ पारामिशियम। यार कौन अच्छी? यार सिलिया अच्छी, एरकम हेयर टाइप रमती छोट 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 चुटी टाइप हेयर टाइप शरीर चतुर्पार्श्व अच्छी। या द्वारा से चल प्रचल करे। बुझिपार? ये पारामिशियम। तेणु ये तुम कौन ना आदि प्राणी। एमान सब एककोशी। द्वितीय आसला क्लास 9 रे अध्यय विषय जानिया पाइबो। तापर आसला कबक बा फंगी हैला पेनिसिलियम एस्परजिलस। बुझि परछ? पेनिसिलियम बा एस्परजिलस बहिरे चित्र देख। अच्छा, अवश्य पेनिसिलियम एस्परजिलस बहुकोशी प्राणी, से विषय में कहबी। तेणु कौन होची ना पेनिसिलियम रु पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तैयारी होची। बुझिपारछ? विभिन्न रोग आमको रक्षा कर गला। तापर आसला चतुर्थ शैवाल बा आल्गी। एटा तुम क्लामाइडोमोनास आ स्पाइरोगाइरा। क्लामाइडोमोनास चित्र देखिच? एटा देख गोटे क्लामाइडोमोनास। यार दिना फ्लाजिला एमती अच्छी, तो फ्लाजिला कह जाए। ये फ्लाजिला देख क्लामाइडोमोनास। तो ये फ्लाजिला द्वारा से कौन करे ना से चल प्रचल करे। एवं एमाने कौन करती निज। अच्छा, एमाने होचंती निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। ये एककोशी, निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। आउ गोटे स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा स्पाइरोगाइरा एटा एवढा चित्र हम इन सब तुम झालेरी करछ। एवढा चित्र हम हाँ स्पाइरोगाइरा। ये मध्य बहुकोशी प्राणी, ये खाद्य प्रस्तुत करे। बुझिपारछ? तो 4 प्रकार अणुजीव अछंती। बीजाणु, आदि प्राणी, कवक, शैवाल, इंग्लिश बैक्टेरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, आल्गी। तो बर्तमान प्रश्न उठुची, अच्छा एककोशी आ बहुकोशी कौन? ए किछि प्राणी अछंती गुटे कोष रे तैयारी, अर्थात गुटे कोष रे तांकर समस्त कार्य संपादित हुए। से माने तांकर खाद्य ग्रहण करती,
चलप्रचल करती चया पचय कार्य सब ता भीतर होता है से माने खाद्य हजम हुए रेचन हुए समस्त कार्य गोटे कोष सब किसी हुए गोटे कोष देखा बहुत छोट तो माइक्रोमीटर मपा जाए तो गोटे कोष देखा बहुत छोट तो गोटे कोष समस्त कार्य होता है जमी तो जान लो कौन बीजाणु देख एककोशी प्राणी कौन बीजाणु आदि प्राणी एम एककोशी आ केतक शैवाल अच्छा ईस्ट भली कवक अच्छा एककोशी केतक कवक अच्छा एककोशी तो शरीर गोटे कोष आम मान चिंता कर मनीष शरीर बहु कोष लक्ष लक्ष कोष तो कोष कौन करे देख समान प्रकार कोष मिसी देख कौन करती गोटे निर्दिष्ट कार्य संपादन करते आम कौ टीसु से भली किसी टीसु मिसी कौन करती गोटे शरीर गोटे अंग सृष्टि करती जमी तुम किडनी स्टोमाक लिभर यकृत हाँ फुसफुस इत्यादि एवं से अंग तंत्र सृष्टि हुए द्वारा जमी परिपाक हजम होपाक अंग तंत्र आमर पाटी नहीं मलद्वार पर्यंत अच्छी तो विभिन्न अंग तंत्र मिसिकी कौन गोटे ऑर्गेनिज्म तैयारी हुए गोटे प्राणी टे या तेणु बहुकोशी प्राणी मानकर विभिन्न प्रकार अंग अच्छी किंतु एककोशी प्राणी मानकर विभिन्न प्रकार अंग न थाए तेल अन्य जो शैवाल रही अन्य जो कवक रही से बहुकोशी प्राणी अंतर्भुक्त बुझीपार तुम मैंने खाता सब लिखि नियो एटा को लिभे दूची मो पढ़ा यदि भल लगुव तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो कमेंट मध्यम करिवो अन्य वीडियो अच्छी तुम्हें पाई परिवो अच्छा आउ गोटे अच्छी ताकू अणुजीव अंतर्भुक्त करा जाई नाही से किए भूताणु बा भाइरस तुम जान कोरोना भाइरस कथा केते विपद पृथ्वी सृष्टि होता समस्ते भय आम थिलु निजक सुरक्षित करूँ आई से किंतु अणुजीव जगत रे भाइरस कहते भूताणु भूताणु इंग्राजी कहते भाइरस ताले ये कहीं अणुजीव स्थान पाइला नहीं कारण कौन ये एक विचित्र सत्ता ये गोटे समथिंग डिफरेंट यूनिक ये एक प्रहलिका भाव ग्रहण कराई बुझा कष्टकर हो जाना कष्टकर कौन से विषय कह पूर्व ता विषय आउ टे कहूँ कारण कौन प्रथम है यार आकार एत छोट अणुवीक्षण जंत्र देखा तेणुक अणुजीव श्रेणी रे आसला ना तो जो आम अणुवीक्षण जंत्र को देखु कौन मापुचे कौन माइक्रोन रे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 into 10 to the minus 6 मीटर बुझ 1 माइक्रोन किंतु ये हूँ कौन तार कहबी ये हूँ मिली माइक्रोन भूताणु को आम मापुचु 1 मिली माइक्रोन बहुत छोट मीन्स 1/1000 माइक्रोन मैं गोटे माइक्रोन रो 1/1000 पार्ट गोटे पार्ट मीन्स केते हिजिवो ताले एटा केते हिजिवो 1 मिली माइक्रोन केते हिजिवो मैं देखो एठी थिला 1 into 10 to the minus 6 बा एटा 1 into 1000 into हिजिवो हेले केते हिजिवो ना 1 into 10 to the minus 6 by 10 to the power 3 is equal to
10⁻⁻6 प्लस -3 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ नानोमीटर रे आसीगला एटा नानोमीटर रे आसीगला तेणु केते छोट चिंता कर माइक्रोस्कोप ता धरि पार तेणु करी एको अणुजीव स्थान दिया जाए यार आकार एते छोट जे अणुवीक्षण रे देखिबा संभव नुह केवल इलेक्ट्रॉनिक अणुवीक्षण आउरी पावरफुल अणुवीक्षण यंत्र तैयारी कराई इलेक्ट्रॉनिक अणुवीक्षण इलेक्ट्रॉन जानिछ तुमे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉनिक अणुवीक्षण यार फोटोग्राफिक प्लेट रे यार छवि निया जाए तो भाइरस रो भूताणु छवि निया जाए फोटोग्राफिक प्लेट रे पुणी इलेक्ट्रॉनिक अणुवीक्षण यंत्र रे एई छवि भूताणु प्रकृत मापर 20,000 गुण भूताणु प्रकृत मापर 20,000 गुण बुझिपारछ तो बहुत छोट खाली सेटिक नुह आउर बहुत कथा अछि उद्भिद प्राणी बीजाणु मानकर देखा जाउथवा केथो लक्षण को ही भित्ति करी आमे भूताणु उपस्थिति अनुमान करथाउ तो जेहेतु बहुत छोट तो देखा संभवपर हो नहीं तो किसी लक्षण को देखी आम जाना जे शरीर में भूताणु अच्छी जमीक ज्वर है सरी ज्वर तापमात्रा बढ़ीगला आम भावुँ ज्वर हो ज्वर तापमात्रा बढ़ले विभिन्न रोगर भी कारण हो पाए तो आम ताको जानू कौ रोगर कारण हो रोगर अणुजीव हो भूताणु हो आम शरीर मध्य अच्छे भूताणु जानापी किसी लक्षण को बेस करी आम जाना आम शरीर भूताणु आमको आक्रमण कर भूताणु केवल पोषक जीवर कोष भितर रही निजर वंश वृद्धि करे भूताणु कौन करे देख पोषक जीवर तो प्राणी हो उद्भिद हो मनीष हो कोष भितर ही रही पोषक जीवर कोष भितर रही वंश वृद्धि कर तो पोषक जीवर मनीष शरीर हो पशुपक्षी हो वृक्षलता हो भितर कोषर रहीगला गला पर से कौन कर तार मेकानिजम से जो जहाँ कोष जो पोषकर कोष से कोषर मेकानिजम को यूज कर से कौन कर शक्ति पाइब शक्ति पाया संगे संगे से कौन तार कोष विभाजन हम से वृद्धि हम गोटे कोष दुईटा कोष चार्टा कोष ये हम बीजाणु उद्भिद क्या प्राणी मानकर कोष ही भूताणु पोषक भूताणु कौटी थाए भूताणु पोषक किए ना बीजाणु बैक्टेरिया उद्भिद वृक्ष क्या प्राणी मानकर कोष ही तार घर से रहे तो या मारिया भारी कष्टकर जेहेतु कोषर मेकानिजम को से यूज कर किसी मारे चेष्टा करवा मेकानिजम एफेक्ट हो कोषटी एफेक्ट हो तेणु तेणु एम मारिया निश्चित भाव में कष्टकर व्यापार कोष बाहर एम संपूर्ण निष्क्रिय कोष बाहर जलवायु जो जगार था ना कहीं पूरा निष्क्रिय जीवन ना जड़ जीवन से मात्र जीवन कौन लक्षण देखा जाए बड़ कथा है यहाँ जीवन अच्छी बोल कि कौन लक्षण देखा जाऊना तो साइंटिस्ट कन्फ्यूज अरे जीवन कौन जीवन ना पुणी कोष भर गला पुणी से सजीव हो जाऊँ तेणु ये आम कौन कर भूताणु भाइरस को अणुजीव श्रेणी में नि जाए ना बुझिपार अच्छा बर्तमान देखा रोग कौन कौन हो अच्छा प्रथम देख बीजाणु नंबर 1 रोग बीजाणु बा बैक्टेरिया द्वारा कौन कौन रोग आमको होता है जमती टाइफॉइड खाता सब लिखनी तापरे
जो टाइफॉइड को बीजाणु द्वारा होता है सेटा होची तुमर साल्मिनालो टाइफी द्वारा ही साल्मिनालो टाइफी द्वारा टाइफॉइड होता है बुझ पारछ आउट होची कोलेरा ये गोटे तुम बीजाणु द्वारा ये रोग सृष्टि होता है ये भी से बीजाणु द्वारा एटा होची कोन देख कोलेरा रोगटी भाइब्रियो कोलेरा द्वारा होता है भाइब्रियो कोलेरी बीजाणु द्वारा ये रोग होता है बुझिपारछ ये गला बीजाणु तापरे आउरी अछि तुमर ट्यूबरकुलोसिस बा जक्ष्मा रोग हाँ ट्यूबरकुलोसिस को आउछ तू ये काद रहता है रखी दउची माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ताले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ट्यूबरकुलोसिस बा जक्ष्मा रोग होता है बुझ पारछ ये गला बीजाणु द्वारा होता रोग केतटी रोग विषय कहला नेक्स्ट टाइम पढ़िबा 2 आदि प्राणी प्रोटोजोआ देखो आदि प्राणी बा प्रोटोजोआ द्वारा तुम कौन होची तरल झाड़ा बहिरे देछि आमाशय तरल झाड़ा होची ए लिखि दउची तरल झाड़ा आ कौन होची ना आ होची आमाशय आमाशय बा एमीबायोसिस आमाशय बा एमीबायोसिस अच्छा तापर तुम आ कौन होची ना लिखाई मेलेरिया ज्वर ये भी आदि प्राणी द्वारा मेलेरिया या ज्वर जो होता है मेलेरिया मेलेरिया ज्वर होता है तो ये गला तुम आदि प्राणी द्वारा जो सब रोग होची ताको लेखा वाला तापरे फंगी बा कबक फंगी बा कबक द्वारा होता रोग गुड़िक कौन कौन रिंगवर्म एथलेट्स रिंगवर्म चर्म रोग होता है निश्चित रिंगवर्म और एथलेट्स फुट इत्यादि रोग सब होता है
एगुड़ाक आमर अणुजीव द्वारा मुख्यतः ये सब रोग होता है। आउ गोटे तुम कौन जो भाइरस बा भाइरस द्वारा भाइरस द्वारा कौन होची ना भूताणु द्वारा सर्दी इन्फ्लुएंजा आदि रोग होता है। तापर तुम्हें ये सब रोग यही सब अणुजीव मान द्वारा होता है। अच्छा बर्तमान आसला ये लिखे दूची खाता सब लिखिनियो। नेक्स्ट टाइम पढ़ा अणुजीव मानकर बासस्थान मैंने कौन रही। तेणु अणुजीव मानकर प्राप्ति स्थान देख सजीव मान मध्य अणुजीव सबुठ सरलतम क्षुद्र एक कोशी गोटे कोश तैयारी बहुत सरलतम क्षुद्र बीजाणु केतक शैवाल ईस्ट भली कबक आदि प्राणी एक कोशी मनुष्य कथा कही सारी तुमको अन्य शैवाल कबक मान बहु कोशी कथा मुझे कही सारी एगुड़ प्राय सबु स्थान देखा यहाँ गोटे बड़ कथा। माटी पानी पवन मेरु अंचल उत्स प्रश्रवण जो उत्तप्त जल बाहर थाए सेठी रही पारे समुद्र रे मरुभूमि रे ठंडा स्थान रे मरु अंचल रे माने सबू जल स्थल पानी पवन सब प्रकार तापमात्रा रे चाहे गरम हो चाहे ठंडा हो एमाने सबू जगार रही पारती। केतक अणुजीव अन्य जीव मान शरीर में बढ़ी था केतक अणुजीव अन्य जीव मान शरीर में बढ़ती अन्य कत मुक्त भाव में परिवेश रे बास कर अन्य कत मुक्त भाव में परिवेश रहती जमी एमिबा एक कोशी एवं एकाकी बास करे एमिबा एकाकी बास करे किंतु कबक एवं बीजाणु बा बैक्टेरिया संघ बा मंडल मिसिकी से रहती मंडल गठन कर बास मिसिकी से रहती। तापर हम पढ़िया बर्तमान कौन अणुजीव मान आमर संपर्क कौन रिलेशन कौन देख अणुजीव आमर अनेक उपकार और अपकार कर बिना आम बंचा असंभव केमती ना दही पाउरुटी चकुड़ी इडली केक आदि खाद्य पदार्थ प्रस्तुत में एम साज्य करते। एटा बहुत सुंदर लगे मत बहुत भल लगे खायापी इडली विशेषकर यही सब खाद्य पदार्थ रे दही पाउरुटी चकुड़ी इडली केक रे एमाने खाआंती। एक सुस्थ परिवेश गठन रे मध्य सेमानकर भूमिका रही। उदाहरण स्वरूप मैला आवर्जना जो पनीपरिया चोपा सब मरु बाहर मलमूत्र विघटन बा उद्भिद और पशु पक्षी बुझल कौन पनीपरिया अनावश्यक चोपा मलमूत्र मलमूत्र मृत विघटन बा उद्भिद और पशु पक्षी जो अवर्जना बीजाणु माने एसबुर अपघटन कराई एगुड़ी सरल उपादान में परिणत करते अर्थात गोटे कौन एंजाइम बाहर से एंजाइम जटिल खाद्य पड़ी खाद्य को सरलतम कर दिए सरलीकृत कर दिए कलापर से ग्रहण कर शक्ति पाइले आ बाकी जो खाद्य रहा से माटी मिसीगला बुझीपार तो एम कौन कले अपघटन करेले सरल उपादान रे परिणत करती आम आमर विभिन्न उपादेय पदार्थ तैयारी मन पका बीजाणु माने मध्य औषध प्रस्तुति रे साहाय्य करती से विषय आगु आगु पढ़ा एगुड़िक वायुमंडल जैवक्षारजन ग्रहण कर विबंधन करिया द्वारा मृत्तिकार उर्वरता बढ़ी था। देख वायुमंडल रे जैवक्षारजन अच्छी गैसीय अवस्था अच्छी ताकू उद्भिद कि प्राणी कि मनीष जैवक्षारजन ग्रहण कर गैसीय अवस्था आम शरीर ग्रहण करवानी कि वृक्ष ग्रहण करवानी तेणु कौन हो गचर जो कौटी
ଚେରରେ ଚେର ଗଣ୍ଠି ଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯଥା ରାଇଜୋବିୟମ ସେଇଠି ବଢ଼େ, ବଢ଼ିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ସେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରି ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗାଏ। ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ହେଲା। ତାକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ତାକୁ ରାଇଜୋବିୟମ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତା ଦେଖିବା ଦହି ଏବଂ ପାଉଁରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଜଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ ଜାଣିଛ ତମେ। କ୍ଷୀରଟା ଦହି ହେଉଛି, କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ମିଶାଇ ରଖିଦେଲେ, କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ମିଶାଇ ରଖିଦବ, ପରଦିନ ସେ ତାପର ଦେଖିବ ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦହିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଜୀବ ଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଏକ ବୀଜାଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏ କରେ ନା କ୍ଷୀରକୁ ଯେଉଁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ଏକ ବୀଜାଣୁ କ୍ଷୀରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟୋଜ ଅଛି ବା ମିଲ୍କ ସୁଗାର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି। ସେଇ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ କରେ କ୍ଷୀରର ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମର H7 ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଖାର ନୁହେଁ କି ଅମ୍ଳ ନୁହଁ, ତ ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କମେଇ ଦେଲା, 7 କମ୍ କରିଦେଲା, ଅମ୍ଳ ହେଇଗଲା, ତ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ସେଇଭଳି ଛେନା, ଆଚାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜଣ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଦେଖ, ଏକ କପ୍ ମଇଦାରେ କିଛି ଚିନି ମିଶ, ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦାରେ କିଛି ଚିନି ମିଶାଇବ। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଗରମ ପାଣି ଦବ, ଅଳ୍ପ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର ଗୋଳାଇ ହାତରେ ଦଳି ରଖିଦିଅ ହେଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦଳା ହୋଇଥିବା ମଇଦା ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ନରମ ହେଇଯିବ। ଏହାର କାରଣ ଇଷ୍ଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନି ବା ଶର୍କରାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ମଇଦା ଭିତରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ଇଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚିନି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେଟା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ ମଇଦାଟି ଭିତରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିକି ମଇଦାକୁ ଫୁଲେଇଲା। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଁରୁଟି, ପାଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କେକ୍ ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତେଣୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ତା ଭିତରେ ରହି ତାକୁ ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ବୁଝିପାରୁଛ। ଇଏ ଗଲା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର। তুমি ଜାଣିଛ ସୋରା ସାର ବା ଆଲକୋହଲ, ମଦ, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଣୁଜୀବ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସୋରା ସାର ବା ଆଲକୋହଲ, ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। ବାଲି, ଗହମ, ଚାଉଳ, ଫଳରସ ଭଳି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ସୋରା ସାର, ମଦ ତିଆରି କରେ, ସେ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାରୁ ସେମାନେ ସୋରା ସାର ବା ଆଲକୋହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତି। এই ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଲକୋହଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଥାନଲ ଏସିଡ ତିଆରି ହୁଏ, ଇଥାନୋଇକ ଏସିଡ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଣ୍ୱନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏହା ନାଁ ହେଉଛି କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତିର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କିଣ୍ୱନ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୋରା ସାର ବା ଆଲକୋହଲରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ କୁହନ୍ତି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର। ରୋଗ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଜିବାଗ୍ନ
आंटीबायोटिक ना शुणी बटिया खाया कि पेनिसिलिन इंजेक्शन दे थाए या अणुजीवर प्रस्तुत होता है एसब जिन अणुजीवर ही तैयारी होता है। ये जीवाणु गुड़िक कार्य हूँ रोगकारक अणुजीव को मारिदेवा किंबा से वंश वृद्धि को प्रतिरोध करवा। तो आंटीबायोटिक खाइलु एगुड़ा कौन तैयारी ना अणुजीवर तैयारी। तो अणुजीव कौन कर आम शरीर जो अणुजीव शरीर में रोग सृष्टि कर फाइट कर मारिदेव बुझिपार किंबा वंश वृद्धि जमी कोष विभाजन हो न पार रोकी था अटकई था जहाँफल वंश वृद्धि हो पारे से आस्ते आस्ते मरी जाए आम देह भल हो जाए। बीजाणु और कवक व्यवहार कर बीजाणु और कवक व्यवहार कर आजिकल अनेक औषध प्रस्तुत है कोरोना भाइरस टीका प्रस्तुत होता अणुजीवर प्रस्तुत कौन स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन भली केतक जीवाग्न आंटीबायोटिक अनेक रोगर उपशम व्यवहार करा बुझल माने अणुजीव को मार रोग सृष्टिकारी जीव को मार बुझिपार द्वारा आम देह भल हो। विभिन्न रोग चिकित्सा एक निर्दिष्ट अणुजीवर वंश केन्द्रीकृत सिस्टम लिखाई विभिन्न रोगर चिकित्सा एक निर्दिष्ट अणुजीव को खोजा जाए कौ अणुजीव शरीर जो रोग सृष्टिकारी अणुजीव को मारी पार मारिया समय आम शरीर कौन क्षति हम ना तेणु से अणुजीव बाछिकी तार वंश वृद्धि करैकी ता देहरु जीवाग्न आंटीबायोटिक तैयारी करते। अच्छा गृहपालित पशु पक्षी मान रोगमुक्त करने या खाद्य सह खाया दिया खाद्य से मिलते से खाईदे आम सीना मनीष पाटे बोलू पांडे पीदेल चलीगला उद्योग मान विभिन्न रोगर चिकित्सा व्यवहृत हुए। अच्छा देख आ गए भल कथा 1929 ख्रीष्टाब्द आलेक्जेंडर फ्लेमिंग विज्ञानगार रोगकारक कवक बा बीजाणु गुड़िकर पोषक संपर्कित काम करते विज्ञानगार से कौन करते रोगकारक कवक कवक लिखाई रोगकारक कवक बा फंगी और बीजाणु गुड़िक बैक्टेरिया पोषण संपर्कित कल्चर करते हठात गोटे पोषण प्लेट रे से सामान्य सबुज रंगर एक कवक बा फिंपी जातीय अणुजीवर रेणु देखा पाए बुझिपार यह अनेक रोगकारक बीजाणु को मारी से कवक फिंपी कौन करता अनेक रोगकारक बीजाणु को मारी से देखिए से प्लेट रे अनेक रोगकारक बीजाणु से मारी एवं समान वंश वृद्धि को प्रतिरोध करता वंश वृद्धि करना फिंपी ही से कौन कले पेनिसिलिन प्रस्तुत करा बुझिपार तेणु देख ये आम जानलु प्रथम थर पर जानलु 1929 ख्रीष्टाब्द आम जानलु कि आम एमती गोटे बीजाणु हो बा तुम कवक हो रोग सृष्टिकारी जीवाणु से मारी पार और रोग को आम भल कर केवल योग्य अनुभूति संपन्न डाक्तर उपदेश अनुजाई जीवाग्न व्यवहार करा उचित डाक्तर परामर्श जीवाग्न खाइब आंटीबायोटिक निजे आनी खाइबनी डाक्तर परामर्श मानी जेति दिन बटिका खाइबा इंजेक्शन नवा कथा सेति दिन करवा आवश्यक यह न मानी जदि आवश्यक नहला बेले बा कम दिन भूल मात्रा व्यवहार करा जाए भविष्य में यह फलप्रद हो न जी डाक्तर लिखते से खाइब ता द्वारा समस्त जीवाणु आम शरीर रोग सृष्टिकारी जीवाणु मरीजे जदि आम कम खाइबा कौन हम जो रोग सृष्टिकारी जीवाणु किसी रहीगले से कौन से आंटीबायोटिक जो जीवाणु तैयारी सह युद्ध कर शिखी जाए तो परवर्ती पर्याय से आंटीबायोटिक तुम खाइब जीवाग्न खाइब सी आते काम करना आउ कौन हम अनावश्यक जीवाणु व्यवहार कले आम शरीर मत उपकारी बीजाणु अच्छा जी आम शरीर को रक्षा कर WBC व्हाइट ब्लड सेल
आंटीबॉडी फॉर्म करे आम शरीर भी बहुत माने कौन बीजाणु सब अच्छा जो मैंने आम शरीर मंगल कर मार तेणु आम से कौन करवा अधिक मात्रा खाइबा जी दरकार डॉक्टर जी लेक्चर से खाइबा ताठू कम खाइले क्षतिकारक अधिक खाइले क्षतिकारक। भूताणु जनित रोग जान सर्दी फ्लू तो निराकरण जीवाग्न व्यवहार द्वारा हो न था कहीं भूताणु केबे भी बैक्टेरिया द्वारा मरिब ना बीजाणु द्वारा मरिब ना तेणु जब आमको भूताणु जनित रोग होती आम कौन जीवाग्न बा आंटीबायोटिक खाइबा ना कौन फलप्रद हम ना कि लाभ हम ना। तार देखा टीका शिशु तथा पिला मानकु टीका दिया जाए कहीं यही पद्धति अनुसार जितेबाला कौन रोगकारक अणुजीव शरीर मध्य प्रवेश करती रोगकारक अणुजीव शरीर मध्य कौन सी माध्यम प्रवेश करेंगे नहीं कि वायु माध्यम हो जल माध्यम हो डायरेक्ट कंटाक्ट हो से प्रतिरोध करने शरीर भितर प्रतिपिंड तैयारी आम भर WBC अच्छे व्हाइट ब्लड सेल साइंस से कौन कर प्रतिपिंड सृष्टि करदेव आंटीबॉडीज कहते जब पुनर्बार रोगकारी अणुजीव प्रवेश करती एगुड़िक प्रतिरोध किपर हो पार शरीर ता जापारे तो जो अणुजीव पशिले शरीर जो प्रतिपिंड सृष्टि है सहित फाइट फाइट कर शिखीगला पुनर्बार से माने जीवाणु आम रोग सृष्टिकारी जीवाणु आम शरीर में पशिले से कौन कर फाइट कर शिखी तो से सहज मारी पार बुझिपार। तेणु जदि मृत कि दुर्बल अणुजीव को शरीर मध्य प्रवेश करने को दि जाए तेज यह द्वारा शरीर मध्य उपयुक्त प्रतिपिंड उत्पन्न हो भविष्य अणुजीव को प्रतिरोध करे। तो आम कौन कर जो रोग जो रोग हबार हबार संभावना अच्छी ताले से जो अणुजीव द्वारा यहाँ से अणुजीव को मृत किंबा तो कौन कर मृत किंबा सी एतटा दुर्बल हो दुर्बल को आम शरीर मध्य प्रवेश करा जाए ता सहित आम प्रतिपिंड फाइट करी जीवाणु रोग सृष्टिकारी जीवाणु को मारिबार टेक्निक शिखी जाए जो पुनर्बार सबल जीवाणु जमी कोरोना भाइरस शरीर प्रवेश कले सहित फाइट कर मारी दिए कोरोना भाइरस जो नहीं तुम्हें से जिनस तेणु टीकाकरण कहती टीका आम शरीर यही कम ही करें बुझिपार। टीका नेबा फल हईजा जक्मा बसंत हेपाटाइटिस भली अनेक मारात्मक रोगर निराकरण बुझिपार। तेणु आमको धर गोटे रोग भविष्य जमी न हो तो तार कौन करेंगे से जदि माने से जो रोग सृष्टिकारी जीवाणु मृत किंबा दुर्बल होता वैक्सीनेशन करदे आम शरीर प्रवेश करी आम शरीर प्रतिपिंड सृष्टि होती फाइट करवा शिखीगला जेहेतु से दुर्बल अच्छा किसी आम शरीर किसी क्षति करें ना तेणुक आम शरीर सुस्थ हो अवस्था हेनी पुनर्बार जो सबल जीवाणु रोग सृष्टिकारी जीवाणु आम शरीर भर प्रवेश करेंगे आम प्रतिपिंड अलरेडी सृष्टि युद्ध केमती करने जानी सारी फाइट कर परास्त कर दिए आम शरीर रोगर रक्षा बुझिपार। देख 1798 ख्रीष्टाब्द एडवर्ड जेनर बसंत रोगर निराकरण पर टीका उद्भावन करते बुझिपार। अच्छा एडवर्ड जेनर विषय में जो कहूँ 1798 ख्रीष्टाब्द से देखले किसी लोक काउपॉक्स किसी लोक स्मॉल पॉक्स काउपॉक्स एत क्षतिकारक नुह किसी लोग स्मॉल पॉक्स देखिए जो मान को काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स हो ना से आश्चर्य एमती कौन कथा जो मान काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स हो ना तो से कौन कहे काउपॉक्स किसी रस ता जो फटका किसी रस आनिकी स्मॉल पॉक्स जो मैंने जहाँ मारात्मक रोग ता शरीर देला तार स्मॉल पॉक्स भल बुझिपार।
ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରକମ କ'ଣ ଟୀକା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟୀକା ନେଇଥାଉ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟୀକା ମିଳିଥାଏ। ପୋଲିଓ ରୋଗରୁ ପିଲାମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଟୀକା। ରୋଗ ନିରାକରଣ, ରୋଗଟି ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମଣିଷ ତାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବହୁ ପରିମାଣ ଟୀକା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲାଣି। ତ ଟୀକା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତା ଫାଇଟ୍ କରି ତାକୁ ସେ ମାରିଦେବ। ତ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା। ମାଟିର ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ଅଧିକ କରାଇ ଏହାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ପାଇଁ ତୁମର ସାଇନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି, ବୀଜାଣୁ ଯଥା ରାଇଜୋବିୟମ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି, ଏମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଗଣ୍ଠି ମାନଙ୍କରେ ରହନ୍ତି। ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବିବନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକି କଠିନ ଯବକ୍ଷାରଜାନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ଅଧିକ କରାଇ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିଏ? ଅଣୁଜୀବ। ଏହାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯାହା ହଉ ବୀଜାଣୁ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବିବନ୍ଧନ କରି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଆଉ ତୁମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ମାନେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ କଠିନ ଯବକ୍ଷାରଜାନରେ ପରିଣତ କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧକ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଅପଘଟନ କରାଇ ସଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବହୁ ପରିମାଣ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ଏମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ମାଟିରେ ଜମି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଅଳିଆ ଓ ଅପଘଟନ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହେ। ଦେଖ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ପଚାସଢ଼ା ପଦାର୍ଥରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏକ କ'ଣ ଏନଜାଇମ୍ ବାହାରେ। ସେ ଏନଜାଇମ୍ ଏଥିରେ ପଡ଼ିକି ଜଟିଳତମ ଖାଦ୍ୟ ସରଳତମ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏ ସରଳତମ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କାରଣ ସରଳତମ ହେଇଗଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତା ତା ଦେହରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ବହୁତ ରକମ ରୋଗ ଅଛି, ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାନ୍ତା। ସେ ରୋଗ ସବୁ ଆମକୁ ହଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶକୁ ଏମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି ଗୋଟେ, 2ଟି କୁଣ୍ଡ ନିଅ, ତାକୁ A ଓ B ଚିହ୍ନିତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଭରିଦିଅ। ଏ କୁଣ୍ଡରେ ଅଧା ମାଟି ଭରିଦେବ, B କୁଣ୍ଡରେ ଅଧା ମାଟି ଭରିଦେବ। ଏ ଚିହ୍ନିତ କୁଣ୍ଡରେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ, କାଠି, କୁଟା, ଅଳିଆ ଓ B ଚିହ୍ନିତ କୁଣ୍ଡରେ ପଲିଥିନ୍, ଥଳି, ଖାଲି କାଚ ବୋତଲ ଓ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳନା ପକାଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ କୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବ? ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ, କାଠି, କୁଟା, ଅଳିଆ ପକେଇଲ। B କୁଣ୍ଡରେ ପଲିଥିନ୍, ଆଜିକାଲି ପଲିଥିନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ଯୋଉଠି ଗଲେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ୟାକ୍ କରି।
କାଚ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରବଳ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପକେଇଲ ବିରେ। କୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ବାହାରେ ରଖିଦିଅ। ଦୁଇଟି ଯାକ କୁଣ୍ଡ 3-4 ସପ୍ତାହ ପରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖ। କଣ ଦେଖିବ? ଏ ଚିନ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅପଘଟନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ତାକୁ କଣ ଅଣୁଜୀବ ତାକୁ ଅପଘଟନ ତାକୁ ସରଳତମ କରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ତାର ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅପଘଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶଳୀକୃତ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ଗଛକୁ ପୋଷକ ମିଳିଗଲା, ଗଛ ବଢିଆ ବଢିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚିନ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଘଟନ ଅଣୁଜୀବ ଅପଘଟନ କରିପାରି ନଥିବାରୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅପଘଟନ ଅଣୁଜୀବ କରିପାରିବ ନା, ସେଇଭଳିଆ ଥିବ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତ ଆଜି ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପଢେଇବି ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଠ ପଢା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁମମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ।